आज हम बात करेंगे कैरियर प्लानिंग के बारे में कि किस तरीके से एक्चुअली कैरियर डेवलप किया जाता है। तो मैं ऐसे आपको टॉप 8 पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे मैं आपको कैरियर कैसे डेवलप किया जाता है, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए या स्टार्टअप करना चाहिए या एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो ऐसे में आज आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 8 पॉइंट के ऊपर जो है मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गौर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस, इंडियाज़ नंबर 1 IBC ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो आज मैं आपको कैरियर के 8 पॉइंट जो है वो पूरा डिटेल में आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट होता है टेक्निकल एंड फंक्शनल। तो ये टेक्निकल एंड फंक्शनल मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको कोडिंग आती है, आप कोडिंग में माहिर हो, आपको एप्लीकेशन बनानी आती है, ऐप्स बनानी आती है, गेम्स के कोडिंग्स लिखने आती है, तो आप अपना जो फ्यूचर है, आपका जो आगे का, आप वो क्या कर सकते हो, आप टेक्निकल फील्ड में आप लगा सकते हो। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल 2 टाइप के लोग होते हैं। एक रहते हैं कि जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है, एक होता है स्पेशल डॉक्टर, एक होता है जनरल डॉक्टर। तो उसी तरीके से आप एक जनरल डॉक्टर बनना चाहते हो या एक जनरल एक कैरियर में नॉर्मल इंसान रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। या आप एक कैरियर के फील्ड में आप पूरी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उस फील्ड में पूरा एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो वो बोला जाता है जैसे कि PhD कर लेता है कोई कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो एक स्पेशल होता है, एक नॉर्मल होता है। तो आप क्या बनना चाहते हो यह आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट, कि आपका स्वभाव कैसा है, कि आप इंडिपेंडेंस वर्क करना चाहते हो या फिर आप किस तरीके से वर्क करना चाहते हो। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल जैसे देना चाहूँगा कि जॉब और बिजनेस का होता है, कि आप जॉब करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो। बिजनेस में आप अपना खुद का काम करते हो, आपका खुद का रिस्क रहता है, स्टार्टअप में आपका खुद का रिस्क रहता है। तो आपका मेंटालिटी किस तरीके से डेवलप है, इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहते हो या ऑटोनॉमी में वर्क करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से आपको आपका नाइस एनालिसिस करना होगा कि आपका नीड किस में है, इंटरेस्ट किस में है, कंसर्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। आपको आपका स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो ये सब आपको पूरा का पूरा डिटेल में फाइंड करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप अपना कैरियर जो है वो आगे चल के आप डेवलप कर सकते हो। चौथा पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कि आपको एक सिक्योरिटी भरी लाइफ आपको जीना पसंद है या फिर आप आगे चल के आप किस तरीके से आप वर्क करना चाहते हो, कि आप स्टेबल वर्क करना चाहते हो, ये भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप स्टेबिलिटी में वर्क करना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर आप 20,000, 30,000, 40, 50,000 के आप एक जॉब ढूंढ सकते हो और वहाँ पे आप स्टेबिलिटी के साथ वर्क कर सकते हो। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े रिस्क होते हैं। अगर आप पैसा कमाएंगे तो लाखों रुपए में कमाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि आप कुछ भी पैसा ना कमाओ। तो वो आपका स्वभाव, आप सिक्योरिटी वाले हो या फिर आप रिस्क टेकिंग भी आप ले सकते हो, ये भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 5वें पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, सर्विस एंड डेडिकेशन, कि आप जो वर्क करना चाहते हो वो आप लोगों की मदद करने के लिए वर्क कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अपनी बड़ा बिजनेस.com शुरू करने से पहले ग्लोबल एक्ट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते थे, जो कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, स्टार्टअप्स को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देते थे। बट उससे भी पहले वह 4 साल तक वो इस्कॉन एक ये धार्मिक संस्था है जो कि कृष्णा कॉन्शियस को वो मानते हैं। इसके फाउंडर है श्रीला प्रभुपाद जी। तो वैसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है वो वृंदावन में 4 साल तक एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे लोगों के प्रति, वो डेडिकेशन के साथ वो वर्क कर रहे थे। तो ये उनका पहले का जो है वो पास्ट है। बट अभी वो अभी भी लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जो हमारा विज़न है, हमारा मिशन है कि हमारे इस भारत को, हमारे इस इंडिया को पहले जैसे सोने की चिड़िया खड़ी करना, किस तरीके से बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर को लेके आए और हमारी इस इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाए और यहाँ पे सब मिलकर अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर का सफ़र तय करें। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा बिजनेस में 24/7 लोग काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक विज़न पे वर्क कर रहे हैं, एक मिशन पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम हमारी इंडिया की इकोनॉमी और यहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर है, एक तालुका, एक शहर, एक गांव के लड़के को हम खड़ा करना चाहते हैं। उनको स्टार्टअप, बिजनेस, कॉरपोरेट के लीडर्स यहाँ पे हम जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये हमारा विज़न है, ये हमारा मिशन है। इसी विज़न एंड मिशन के अंतर्गत हम भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जो है वो
वर्क कर रहे हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को डेडिकेशन के साथ हम उनको काम जो है वो कर रहे हैं। इसी तरीके से बढ़ते हैं हम 6वें पॉइंट की तरफ, प्योर चैलेंज एंड सर्विसेज। जैसे कि आपको चैलेंज लेना पसंद है, जैसे कि आपने किसी ने चैलेंज कर दिया, भाई ये कोडिंग करके दे, ये एप्लीकेशन बना के दे, तो अरे यस मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा और बना के रहूँगा, 24/7 आप वर्क करोगे। तो इस तरीके से आपका स्वभाव क्या है, आपको चैलेंजेस लेना पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एजेंसी खोल सकते हो, खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हो, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो बनाने का काम आप ले सकते हो, चैलेंजेस लेने का काम जो है वो आप कर सकते हो। 8वें पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी है आपके इसमें, जैसे कि इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क क्या है, इतने बड़े रिस्क टेकर है, इतने बड़े रिस्क टेकर है कि उन्होंने अपनी, इसके पहले जैसे वो पेपाल कंपनी चलाते थे तो उससे उनको 750 मिलियन जैसे उनके पास पैसा था, वो सारा पैसा उन्होंने अपने स्पेसएक्स कंपनी में लगाया, जो कि पृथ्वी से हमारे चांद के ऊपर रॉकेट जो है, मंगल के ऊपर, चांद के ऊपर रॉकेट भेजते थे। तो उसमें उनके लगभग बहुत सारा उनको जो है वो नुकसान हुआ, 3 रॉकेट्स उनके लगातार फेल हो गए, उनका घर बिक गया, कंपनी बिक गई, रोड पे आ गए थे वो। फिर भी उन्होंने चौथी बार में भी रिस्क लिया, उधार लिया, ये किया वो किया, बहुत सी चीज़ें करके उन्होंने चौथी बार भी अपना जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया। और चौथे बार में दोस्तों उनका रॉकेट जो है वो हमारे इस पृथ्वी से बाहर गया और वो अपना मिशन में सक्सेसफुल हुआ। फिर उनको नासा की तरफ से बहुत $1 मिलियन की फंडिंग हुई। फिर उससे उन्होंने टेस्ला नाम की कंपनी खोली, जो कि कार ऑटोमेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिक कार के ऊपर वर्क करती है, सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। फिर उन्होंने एक सोलार सिटी कंपनी भी चालू करी है, जो कि एक सोलार पूरा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कंट्री को जो है वो सोलार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। तो उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के भी साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था कि उन्होंने एक कंपनी चालू करी थी, ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, फिर उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उनको अपना घर वर सब कुछ बेचना पड़ा एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। फिर उनके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया और आज तक पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल। आप कैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, आप बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, या फिर एक नॉर्मल जॉब पर्सन की लाइफ जीना चाहते हो, जो कि 9 to 5 जॉब जो है वो करता है। सुबह 9 बजे जॉब पे गया, 5 बजे घर पे आ जाएगा, 2 टाइम पंच, 1 टाइम लंच, लाइफ है टंच। तो इस तरीके की आप लाइफ भी जो है वो जी सकते हो। तो ये 8 पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको जो सूट करता है उस हिसाब से आप अपना कैरियर की प्लानिंग करिए। आप अभी स्टूडेंट हो तो ये 8 पॉइंट को अच्छे से आप रीड करिए और आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।